छितराया हुआ विपक्ष उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। मुझे आप ये बताइए, जब इतना विभाजन होगा विपक्ष में, तो ये विभाजित विपक्ष का फायदा बीजेपी को नहीं हो जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात आपने संकेत पूछी। जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही ना, उस पर भी फिर एक छोटा सा शेर सुन लीजिए। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा, इसी में मजा आता है। और इसमें मैं और बता दूं, ये एनडीटीवी के को छोड़ करके है। अच्छा। कहते हैं, हाँ मैं साफ कह रहा हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तो तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, अभिमानी भारतीय जनता पार्टी, लोगों की संवेदनाओं से खेलने का काम कर रही है, अपने मन से नैरेटिव गढ़ रही है, अपने मन से अखबार 274 अखबारों में फ्रंट पेज का ऐड दे रही है। उस ऐड के पैसे से अगर ये लोग बच्चों की वो कर लेते तो मेरे ख्याल से बच्चे मरते नहीं। आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ, ये जो विभाजित विपक्ष है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा? जी, एडवांटेज बीजेपी क्यों होगा? 2017 में इन्होंने बहुत सालों बाद यहाँ सरकार बनाई थी और मुझे लगता है हर पार्टी से इन्होंने इंपोर्ट कर लिया था नेता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के 60% लोग अन्य पार्टी से आए हैं। अभी और कमल छाप साबुन जैसे आपने कहा चलाएंगे हम मजबूती से संगठन के रूप में। और अपने तो कमल छाप साबुन वहाँ तो चला नहीं पश्चिम बंगाल में, यहाँ भी नहीं चलेगा? ट्राई किया इन्होंने, ट्राई किया, पूरा ट्राई किया, और अब तो इनको छोड़ के लोग वापस जा रहे हैं। तो मजबूती से जो चुनाव लड़ेगा और सबको लेकर के चुनाव लड़ेगा। मैं रविकांत जी की बात पे, जातियां जरूर अहम है, लेकिन साथ ही अब समय भी बदल गया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे न्यूट्रल वोटर्स भी हैं जो सरकार की बद इंतजामी और दुर्व्यवस्था को देख रहे हैं, और लोकतंत्र है तो चुनाव जीतेगा। मैं आता हूँ आपके पास। संकेत, मेरा मानना ये है कि ये बात सही है आपकी कि विपक्ष बहुत बुरी तरह विभाजित है और उसका एडवांटेज बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी ने अपने बड़े तरीके से उन फैक्टर्स को उभारा है जो सब, देखिए, मेन सूट करते हैं, जो उनको सूट करते हैं। जैसे बसपा के बारे में बिल्कुल ये आम धारणा हो चुकी है, क्योंकि मायावती इतने टाइम से खामोश रही, तो आम धारणा ये थी कि सीबीआई और ईडी का जो तलवार जो लटकी हुई है उनके ऊपर, तो उस डर से वो कुछ कर नहीं रही। आखिर में उनको निकलना पड़ा, भाई दिखाना भी तो है। उनको अपनी मार्केट वैल्यू बनाए रखने के लिए कि भाई हम भी हैं। तो सडनली आप ये करने लगे, और जिस तरीके का ये नाटक किया गया कि हम वो 2002 वाला जो है वो हम फिर से कर लेंगे, सोशल 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग, 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग कर लेंगे, वो वही मान सकता है जो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। जी, शरद जी की मैं इस बात पे टिप्पणी करना ये चाहूँगा कि शरद जी, आप मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बाहर नहीं निकलती हैं, क्या समय समय पर, संकेत जी आप लोग मीडिया में बताइए, क्या हम लोगों ने, बहन जी ने क्या सरकार को सलाह देने का काम नहीं किया? सलाह को क्या सलाह नहीं दिया, या बीच बीच में उनको आवाज़ नहीं उठाई अपनी? और शरद जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि बहुजन समाज पार्टी से इतना क्यों घबराए हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का आपका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में है, जहाँ पे गुमशुदा का उनका पोस्टर लगा। इस पर शरद जी ने कोई बात नहीं कही कि आप पूछ देता हूँ, हम कह रहे हैं यार, आप बात कर रही है। आप अगर अखिलेश जी बारी बात पूरी कहाँ हुई है? मेरा मानना यह है कि बीजेपी ने इतने तरीके से एक बीएसपी को और दूसरा ओवैसी को लगा रखा है। ओवैसी काटेंगे एंटी मुस्लिम वोट, और ये काटेंगे जो भी जो भी वोट लाइकली टू गो टू समाजवादी पार्टी है उसको। पब्लिक जो नाराज है, जो बीजेपी को नहीं वोट डालना चाहती है, बसपा को नहीं डालना चाहती है, कांग्रेस को एग्जिस्टेंस ही नहीं मानती है, वो लोग समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेंगे, प्रोवाइडेड अखिलेश यादव अपने आप को मजबूत नेता, मजबूत विपक्ष की तरह प्रस्तुत करें। अब मैं राणा जी आपके पास आना चाहता हूँ। सबकी बात आपने सुन ली? मैंने सुन ली। जनता को हम दो नज़र से, मैंने सपा बसपा या जनता हमको लाखों नज़रों से देखती है। उसके बाद जिस सड़क पे आप खड़े हैं, यहाँ माफिया जीप के अंदर राइफलें रख के काफिला लेके, शरद जी पत्रकारों को यही मारते थे अगर फोटो खींचते थे, वही लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। पंजाब के अंदर जो वो ये कह रहे हैं आजकल पत्रकार खुद जेल भेजे जा रहे हैं। पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं कि नहीं भेजे जा रहे हैं, ये तो जनता जानती है। लेकिन एक भी माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन सरकारों में यहाँ खुलेआम गुंडाई करते थे, अस्पतालों में लेटे रहते थे, उनकी संपत्तियां, उनके लिए कहते हैं बुलडोजर आ गया।